अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। इससे पहले कि आप वीडियो को आगे स्किप करें, जो भी करें, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों हमने 2 रिव्यूज़ देखे सलमान खान की सिकंदर मूवी के, और बहुत सारे लोगों ने हमें ये बोला कि यार तुम लोग कहने को तो अपने आप को सलमान खान का फ़ैन कहते हो और कहने को तो तुम अपने आप को फ़ैन कहते हो, लेकिन तुम ऐसे रिव्यूज़ देख रहे हो। देखें, रिव्यू हम किसी का देख रहे हैं उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारा भी वही रिव्यू है। हम क्यों एक पर्टिकुलर वीडियो देखते हैं? क्योंकि उसकी डिमांड आ रही होती है या वो ट्रेंडिंग में होती है, ठीक है। तो अगर किसी ने रिव्यू दे दिया, उसको एक मूवी का रिव्यू है, उस बंदे का हमने रिव्यू पे रिएक्शन दिया है और उस बंदे को वो मूवी नहीं अच्छी लगी, डजंट मीन कि हमारा वो हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने तो अभी तक मूवी नहीं देखी। तो हम लोग सलमान खान के फ़ैन थे, हैं, रहेंगे। उनकी मूवीज़ बीच में अच्छी आए, फ्लॉप आए, जो भी आए। ऐसा थोड़ी है कि किसी स्टार की मूवी अच्छी आ रही है, एक दो उसकी फ्लॉप हो गई है तो हम उसके फ़ैन ही ना रहे हैं, हम भी कहें हाँ ठीक है, बाकी लोग कह रहे हैं उसके बारे में ऐसा वैसा तो हम भी कहें। ऐसा नहीं है, हम लॉयल थे, हैं और रहेंगे सलमान खान के साथ। लेकिन हमें देखनी पड़ती हैं वीडियोज़, क्योंकि आप लोगों की सजेशन आती है और वो ट्रेंडिंग में होती हैं। आज की जो वीडियो का हमारी का टाइटल है द डाउनफॉल ऑफ बॉलीवुड खान्स, आगे लगा है बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि बॉलीवुड खान्स का डाउनफॉल आ गया है। वो आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है। और उसमें वो जो इस चैनल के मेकर हैं उनका क्या ख्याल है इसके बारे में, वो अपने ओपिनियन, किसी के पास भी हक होता है कि वो अपनी ओपिनियंस रख सके। जब वो अपनी बात करेंगे, हम वीडियो देखेंगे, एंड में हमें क्या लगता है उस बारे में हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो लोग जाहिर सी बात है प्यार करते हैं सलमान खान से भी, शाहरुख खान से भी, अक्षय कुमार से भी, सनी देओल से भी। तो लोग प्यार करते हैं, वो थोड़ा लड़ने आ जाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रा चिल रहा करें। लेटर फैक्ट्स से हमारे पास वीडियो है, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान के बारे में बात करेंगे इसमें। तो देखने के बाद करते हैं डिस्कशन। स्टे विद अस। क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं? कभी तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो। बेटा चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। ये शायद देश के इतिहास में पहला मौका है कि 3 खान एक साथ। अब पिछले 3 डिकेड से बॉलीवुड या यूं कहें पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे किसी ने अनक्राउंड किंग की तरह रूल किया, वो थे बॉलीवुड के 3 खान्स। यूएई, यूके, यूएसए एंड अदर गल्फ कंट्रीज में लोग किसी दूसरे इंडियन एक्टर को पहचाने ना पहचाने, लेकिन वो एसआर के सलमान आमिर को जरूर पहचान जाते। हालत ऐसी कि एक के पास दिवाली का स्लॉट बुक रहता तो दूसरा ईद का बादशाह कहलाता, तीसरे को तो लोग बॉलीवुड का ही बादशाह कहते। मतलब इंटायर फिल्म इंडस्ट्री में इनकी मोनोपोली ऐसी थी जो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इनकी फिल्में या रियल लाइफ में भी इनसे टक्कर या क्लैश या कंट्रोवर्सी करने की सोचे। लेकिन आज अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो आपका दिमाग भी सीधा 5G से 2G पे स्विच कर जाएगा और सर्च रिजल्ट लाने में उसे काफी टाइम लगेगा, क्योंकि बॉलीवुड के ये तीनों खान्स ऑलमोस्ट गुमनाम हो चुके हैं। आमिर खान की लास्ट 2 मूवीज थग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा डिजास्टर हुई थी। सलमान खान को पिछले 8 साल में एक भी हिट फिल्म नसीब नहीं हुई। एसआर के, जिनको किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, उनको 2 साउथ सुपरस्टार यश और प्रभास क्लैश में बीट कर देते हैं। और बात ऐसी नहीं है कि इनकी एज हो गई है इसलिए इनकी फिल्में अब पिट रही हैं। रिसेंटली रिलीज हुई सलमान खान की सिकंदर एक 64 इयर्स के मोहनलाल की मलयालम फिल्म L2 इम्पूरन के साथ क्लैश करती है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में सिकंदर L2 इम्पूरन से काफी ज्यादा पीछे नजर आती है। इसलिए सवाल ये उठता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड के बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस स्टार्स, जिनके नाम से फिल्में हिट होती थी, आज उनको सालों तक एक हिट फिल्म नसीब नहीं हो रही। और बॉलीवुड के 3 माइटी खान जिनके साथ क्लैश करना तो दूर, कोई क्लैश करने की सोचता भी नहीं था, आज उनको रीजनल इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स घर में घुसकर बीट कर दे रहे हैं। सो इस वीडियो का पर्पस है आप लोगों को तीनों खान्स के इंस्टेंट डाउनफॉल को एक्सप्लेन करना और बताना कि उन्होंने ऐसी क्या क्या गलतियां की जिसकी वजह से करियर वाइज उन्होंने अपनी कबर खुद खोद ली। तो खान्स की लंका कैसे लगी, करते हैं उसकी जांच, क्योंकि सांच को कभी नहीं आती आंच। तो अगले कुछ पॉइंट से इस सडन डाउनफॉल को अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, शॉकिंग डाउनफॉल ऑफ खान्स। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक टाइम पे इंडियन सिनेमा को डोमिनेट करती है, और उस बॉलीवुड को डोमिनेट करते थे 3 खान्स। और ये तीनों के मोनोपोली और डोमिनेशन इतनी ज्यादा थे कि पिछले 30 इयर्स में बॉलीवुड में जो 90% रिकॉर्ड्स बने या फिर जितने भी रिकॉर्ड्स टूटे, उनके बनाने या तोड़ने वाले ये सारे तीनों खान्स ही थे। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया है जहां कल क्या है, लौंडे इनके रिकॉर्ड्स तोड़ के चले जा रहे हैं और ये बस देखते रह जा रहे हैं। और पिछले 35 इयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि खान्स इतने कमजोर पड़े। और आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें मैं हवा में बोल रहा हूँ। तो खान्स के दर्द
दर्दनाक हालत दिखाने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इन खान्स की एक्चुअल सिचुएशन से रूबरू हो सको। तो सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान के बारे में, एक ऐसा सुपरस्टार जिसको एक टाइम पे बॉक्स ऑफिस का बाप बोला जाता था। लास्ट डिकेड में बंदे ने लगातार 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जो कि आज भी बहुत से लोगों के लिए एक ड्रीम है। लेकिन आज यही चीज सलमान खान के लिए एक ड्रीम बन गई है, क्योंकि पिछले 8 साल में उनकी एक भी फिल्म ब्लॉकबस्टर तो होना छोड़ो, एक हिट भी नहीं हो पाई है। और अभी रिसेंटली ही ईद पे सलमान की एक फिल्म रिलीज हुई थी सिकंदर, जो कि लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही। और ईद से याद आया कि एक टाइम पे ईद सलमान खान का फोर्टे माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर सलमान खान की कोई फिल्म ईद पे रिलीज होती है तो उसको ब्लॉकबस्टर होने से किसी के अम्मी अब्बू भी नहीं रोक सकते। लेकिन अब हालत ये है कि सलमान खान जो लास्ट 6 मूवीज ईद पे रिलीज कर चुके हैं वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। और अब अगर आमिर खान की बात करें तो उन्हें एक टाइम पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट माना जाता था। लोग एक बार के लिए ये मान सकते थे कि इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट में हार सकती है, क्रिश्चियन बेल खराब एक्टिंग कर सकता है, क्रिस्टोफर नोलन खराब फिल्में बना सकता है, लेकिन कोई ये मानने को रेडी नहीं होता था कि आमिर खान कोई फ्लॉप फिल्म बना सकते हैं। और एक्चुअली उन्होंने मिस्टर परफेक्शनिस्ट से बिल्कुल ही नूब वाला काम किया और फ्लॉप नहीं बल्कि डिजास्टर फिल्में बनाई, लाइक थग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा। और आज 2025 में उनको ऑलमोस्ट 7 साल होने को आए हैं और उन्होंने एक भी हिट फिल्म नहीं दी है। उनकी आने वाली फिल्म सितारे जमी पर भी क्यों फ्लॉप होगी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं किंग ऑफ बॉलीवुड कहे जाने वाले SRK के बारे में। वैसे तो 2023 में SRK ने पठान, जवान, डंकी जैसी 3 सक्सेसफुल मूवीज दी, बट अगर हम SRK के बिग साउथ स्टार्स से कंपीट करते हैं तो बॉक्स ऑफिस स्टारडम के केस में SRK पिछड़ते हुए नजर आते हैं। जैसे कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने 294 करोड़ की ओपनिंग दी थी, प्रभास के सालार ने 190 करोड़ की और NTR की देवरा ने 172 करोड़ की। बट अगर हम वही SRK की टॉप 2 अर्निंग की बात करें तो पठान ने 106 करोड़ की ओपनिंग ली और जवान ने 129 करोड़ की। और इन दोनों ही मूवीज की ओपनिंग डे कलेक्शन साउथ स्टार की मूवीज की ओपनिंग से काफी ज्यादा कम थी। और इसी बात से हमें पता लगता है कि SRK हो या सलमान या आमिर, ये तीनों ही बॉक्स ऑफिस से अब वो डोमिनेशन नहीं कर पा रहे जो कि एक टाइम पर ये कर पाते थे। तो आज हालत ये है कि कल क्या है, लॉन्डे लाइक विकी कौशल भी बॉक्स ऑफिस पर खान्स को पीछे छोड़ दे रहे। साउथ सुपरस्टार्स बॉलीवुड के गढ़ में घुस के खान्स के मार्केट को छीन ले रहे और उनकी मूवीज से ज्यादा कलेक्शन करके दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो खान्स जिनकी मर्जी के बिना बॉलीवुड में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज उनकी पूरी तख्त हिली बैठी है, उन्हें एक हिट के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब उन्होंने ऐसी क्या गलती से मिस्टेक की कि उन्होंने खुद के स्टारडम का दम ही निकाल दिया। सो शॉकिंग रीजन बिहाइंड द फॉल ऑफ खान्स। तो देखो, अगर आप खान्स के डाउनफॉल की बात करें तो उनके डाउनफॉल की नींव 2017 में ही रख दी जाती है, जब बाहुबली 2 रिलीज होती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि बाहुबली 2 से खान्स के डाउनफॉल का क्या लेना देना, तो भैया बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि यही वो पहली साउथ इंडियन फिल्म थी जिसने हिंदी मार्केट में आके खान्स के हर रिकॉर्ड को तहस नहस कर डाला था। और बात यहाँ पर सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो 2017 से पहले खान्स को उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया जाता था। वो जो भी बना के देते थे इंडियन ऑडियंस चुपचाप उसे देख लेती थी। लेकिन जब 2017 में लोगों ने बाहुबली 2 जैसी मैग्नम ओपस फिल्म देखी, तब उन्हें समझ में आया और उन्होंने खान से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भैया तुम लोग क्यों बाहुबली 2 जैसी मूवीज नहीं बनाते। बेसिकली बाहुबली 2 के बाद लोग खान से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिग स्केल प्रोजेक्ट्स की डिमांड करने लगे थे, और उस डिमांड को देखते हुए हमारे तीनों खान्स प्रेशर में आ जाते हैं और अगले ही साल तीनों खान्स अपने करियर की 3 सबसे एम्बिशियस मूवीज रिलीज करते हैं, जो कि होती है रेस 3, थग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड जीरो। एंड सरप्राइजिंगली ये तीनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रहती है। 180 करोड़ के बजट में बनी सलमान की रेस 3 इंडिया में बस 169 करोड़ का कलेक्शन करती है, और 300 करोड़ के बजट में बनी थग्स ऑफ हिंदुस्तान बस 150 करोड़ का, और 200 करोड़ के बजट में बनी जीरो बस 90 करोड़ का। और एक ही साल में तीनों खान्स तीनों बड़ी मूवीज को फ्लॉप होता देख पूरा बॉलीवुड हिल जाता है और सबको लगने लगता है कि अब खान्स का टाइम खत्म हो चुका है। सो इस पूरे पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि साउथ इंडियन सिनेमा के राइज की वजह से बॉलीवुड के तीनों खान से लोग वैसा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेमा एक्सपेक्ट करने लगे थे, लेकिन खान्स उस लेवल का सिनेमा डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से खान्स का डाउनफॉल शुरू हुआ। लेकिन खान्स के डाउनफॉल की ये सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि काफी सारे रीजन, जैसे कि बढ़ता हुआ कंपटीशन। और इस बात को तुम ऐसे समझो कि खान्स ने 3 डिकेड तक बिना कोई प्रॉब्लम के इजीली बॉलीवुड पे डोमिनेट किया, क्योंकि शुरू के 30 इयर्स में खान्स को कोई कंपटीशन नहीं दे पा रहा था। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि खान्स उस टाइम पर रूल किया करते थे जब कंपटीशन ज्यादा नहीं हुआ करती थी, और थोड़े बहुत कंपटीशन जो खान्स को मिलता था वो भी ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार वगैरह से मिलता था। बेसिकली शुरू के 30 इयर्स से मुश्किल से बस 2 ही ऐसे स्टार थे जो खान्स को डायरेक्टली कम्पीट कर पाते थे, और अगर कंपटीशन इतना कम होगा तो खान्स के लिए रूल करना भी काफी इजी होता होगा। लेकिन अब समय बदल चुका है, क्योंकि अब इंडिया में दुनिया भर के सुपरस्टार्स है जो खान्स को तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, जैसे कि अल्लू अर्जुन, प्रभास जूनियर, NTR, थलापति विजय, यश, रणवीर कपूर, विकी कौशल एंड मेनी मोर। और अचानक से इतना कंपटीशन मिलता देख तीनों खान्स बौखला गए, क्योंकि देखो अकेले रेस में भाग के तो कोई भी फर्स्ट आ सकता है, लेकिन असली समस्या तब खड़ी होती है जब उसी रेस में 20-30 लोग दौड़ रहे हैं और सब के सब आपके बराबर या आपसे ज्यादा काबिल हो। तो कहने का मतलब ये है कि पहले के टाइम पर रेस में बस तीनों खान्स ही दौड़ते थे और तीनों आपस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन डिसाइड कर लेते थे, लेकिन अब वैसा टाइम नहीं रहा है। तो अब इस रेस का सिकंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि
की OTT साउथ सिनेमा इंटरनेशनल सिनेमा भी है। इंडियन स्टार्स लाइक यश, प्रभास, अल्लू अर्जुन भी इस रेस में दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से खान्स के पसीने छूट जा रहे हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम 10-15 साल पीछे जाए तो साउथ के ये स्टार्स बॉलीवुड के खान्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि साउथ स्टार्स अब खान्स के आगे निकल गए? अब उस पर बात करते हैं। सो हाउ खान्स लेफ्ट बिहाइंड। तो देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ साउथ स्टार्स लाइक प्रभास, अल्लू अर्जुन का स्टारडम खान से काफी ज्यादा है। और ऐसा होने की वजह भी खान्स ही है, क्योंकि देखो 2018 के बाद SRK ने 4 साल का ब्रेक ले लिया, आमिर 3 साल के लिए, और 2013 में 3 सक्सेसफुल मूवीज देने के बाद जब SRK की हाइप अलग लेवल पे थी, SRK वापस से 3 साल के ब्रेक पे चले जाते हैं। 2022 में लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर भी वापस से 3 साल के ब्रेक पे निकल जाते हैं। और जब बड़े बड़े सुपरस्टार्स इतना ज्यादा ब्रेक लेते हो तो इंडस्ट्री में एक स्पेस खाली हो जाता है, और कोई ना कोई इस इंडस्ट्री में स्पेस खाली होता है तो यंग स्टार्स उस स्पेस को फिल करने का ट्राई करते हैं और अपनी जगह बना ही लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अगर आप इतने ज्यादा ब्रेक्स लोगे, सिंपल सी बात होगी कि पब्लिक आपका वेट नहीं करने वाली, वो आपकी जगह पे किसी और सुपरस्टार को रिप्लेस कर देगी। और यही हुआ खान्स के साथ भी, क्योंकि खान्स बहुत ही ज्यादा ब्रेक लेने लगे हैं, जिसकी वजह से साउथ सुपरस्टार्स को इंडस्ट्री में डोमिनेट करने के लिए एक खुला मैदान मिल गया, और उन्होंने उस खुले मैदान में ऐसा खेल खेला कि खान्स के साथ खेला हो गया, और साउथ सुपरस्टार्स ने 30 ईयर से चल रहे खान्स के डोमिनेशन को फाइनली एंड कर दिया। अब देखो, लंबे ब्रेक्स लेने से नुकसान तो हुआ ही, साथ ही साथ यहाँ एक और चीज है जिसकी वजह से खान्स पिछड़ रहे हैं, और अगर खान्स ने उस चीज पर ध्यान दिया होता तो शायद साउथ सुपरस्टार्स कभी भी खान्स को डोमिनेट करते नहीं देख पाते। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्क्रिप्ट सिलेक्शन की। तो पिछले कुछ सालों से खान्स की स्क्रिप्ट चॉइसेस काफी वीक हो रही है, और क्यों वीक हो रही है उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट पहले थोड़ा स्क्रिप्ट सिलेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले सलमान खान की अगर बात करें तो पिछले 6-7 सालों में हमारे सलमान भाई बस एक ही जॉनर की मूवी कर रहे हैं, जिनमें वही सेम घिसी पिटी एक्टिंग, उनका वही सेम लुक और वही सेम आउटडेटेड कैरेक्टर। और आमिर की बात करें तो वैसे तो इन्हें स्क्रिप्ट सिलेक्शन में मास्टर माना जाता है, बट हमारे मास्टर जी आजकल अलग ही नशे करने में बिजी हैं, क्योंकि इनका डाउनफॉल शुरू ही हुआ था खराब स्क्रिप्ट सिलेक्शन की वजह से। सबसे पहले इन्होंने सस्ती पायरेट्स ऑफ गरीबियन थग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाई, जो कि फ्लॉप रही। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कॉपी पेस्ट करने के बजाय इस बार तमीज से कोई हॉलीवुड फिल्म के राइट्स उठा कर लाते हैं, उसे हिंदी में रीमेक कर देंगे। तो इन्होंने फॉरेस्ट गम की हिंदी रीमेक बनाई लाल सिंह गड्ढा, जो कि बिल्कुल एक पॉपुलर फिल्म की रीमेक थी, सबने ऑलरेडी देख रखी थी, जिसकी वजह से आमिर की फिल्म को देखने में लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और उसके बाद आमिर ने थोड़ा और दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि हॉलीवुड मूवीज का रीमेक करके फायदा नहीं है, वो सबने देख रखी है। तो उन्होंने सोचा कि अब स्पेनिश फिल्म का रीमेक करेंगे, क्योंकि स्पेनिश फिल्म का रीमेक करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आमिर सर को क्या पता था कि मेरे जैसे नल्ले बेरोजगार बहुत से इस देश में पड़े हुए हैं, जो पूरा दिन यही डिस्कवर करते हैं कि सिनेमा में क्या हो रहा है, बॉलीवुड कहाँ से मूवीज कॉपी करता है। ये मैंने पता लगा लिया कि आमिर खान की अपकमिंग फिल्म सितारे जमी पर एक स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की रीमेक हो। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आमिर खान एक ऐसे एक्टर है जिसने इतनी सारी ओरिजिनल मास्टरपीस बनाई, वो आजकल बस रीमेक क्यों कर रहे हैं, जबकि आजकल रीमेक मूवीज चल भी नहीं रही है। जितनी नफरत मुझे मेरे मैथ्स टीचर से नहीं थी, उससे ज्यादा नफरत लोगों को आजकल रीमेक से है। तो देखो, मेरी ये बात बताने का मकसद ये नहीं है कि खान्स का स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत ही वीक होते जा रहा है। वो जिस टाइप की मूवी साइन कर रहे हैं वो ऑडियंस को एक्साइट नहीं कर पा रही। बट वहीं अगर हम साउथ सुपरस्टार्स लाइक प्रभास के स्क्रिप्ट सिलेक्शन देखें तो बंदा सालार जैसी मास मूवीज भी कर रहा है, कल की जैसी साई-फाई फिल्में भी बना रहा है, राजा साहब नाम की एक हॉरर फिल्म भी कर रहा है, फौजी जैसी वॉर ड्रामा भी कर रहा है, एंड स्पिरिट जैसी वायलेंट एक्शन फिल्म भी कर रहा है। तो बेसिकली बंदा अभी के टाइम पे इतनी वैरायटी प्रोवाइड कर देता है जितने खान्स अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। तो देखो, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आज के डेट में जहां हर साउथ स्टार्स कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में लगा है, ऑडियंस को कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वही खान्स वही रूटीन और ऑर्डिनरी मूवीज लेकर आ रहे हैं। तो आप ही बताओ कि कैसे बात बनेगी। तो अगर कोई बात बनानी है तो अब खान्स को क्या करना चाहिए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खान्स को क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा बहुत खान्स के फ्यूचर पर भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है या कितना अंधेरे में। तो फ्यूचर ऑफ खान्स देखो, SRK, सलमान, आमिर तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी है, तीनों का माइंडसेट अलग है, तीनों का वर्किंग स्टाइल भी बहुत अलग है। तो सीधी सी बात है कि तीनों का फ्यूचर भी एक दूसरे से काफी अलग हो। तो सबसे पहले अगर बात करें आमिर खान की, तो आमिर अब हर कदम फूक फूक के रख रहे हैं। आमिर को पता है कि लोगों ने उन्हें हमेशा सोशल ड्रामा टाइप मूवीज में काफी पसंद किया है, इसलिए वो सितारे जमी पर नाम की एक सोशल ड्रामा फिल्म कर रहा है। ये फिल्म रीमेक है, बट आमिर खान के लिए इस फिल्म में इन्वॉल्व होने की वजह से लोग इसे थोड़ी उम्मीद तो रख रहे हैं। साथ ही साथ आमिर को यह भी पता है कि उन्हें अगर एज अ सुपरस्टार रेलेवेंट रहना है तो उन्हें पैन इंडिया ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी मूवीज करनी होगी। एंड आई थिंक इसीलिए वो लोकेश कनगराज के साथ भी काम कर रहे हैं। और इस पैन इंडिया ट्रेंड को ध्यान में रख करके आई एम होपिंग कि उस फिल्म में आमिर अपना कमबैक कर लेंगे। उसके साथ साथ आमिर ने महाभारत पे भी काम करना शुरू कर दिया, और अगर आमिर महाभारत को पुल अप कर पाए तो आई थिंक वो सिंगल हैंडेडली इंडियन सिनेमा को
डोमिनेट करेंगे। और अगर एसआरके की बात करें तो करंटली तीनों खान्स में सबसे ज्यादा डिमांड में है और सबसे ज्यादा हाइप में भी है। वो भले ही थोड़े लेट मूवीज कर रहे हैं, बट एसआरके की अच्छी बात ये है कि वो बहुत ही स्मार्टली अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को चूज कर रहे हैं। और जैसा कि वो खुद कहते हैं कि एक फिल्म तन के लिए करो, एक मन के लिए करो, एक धन के लिए करो और एक खैर जाने दो। तो जहां वो अपने मन के लिए किंग कर रहे हैं, तो तन के लिए पठान 2 कर रहे हैं और शायद धन के लिए वो कोई और साउथ डायरेक्टर के साथ बिग पैन इंडिया फिल्म साइन करेंगे। और वो बिग पैन इंडिया फिल्म सुकुमार के साथ होगी या लोकेश के साथ, ये तो भैया टाइम ही बताएगा। बाकी एसआरके स्टिल 59 की एज में भी काफी तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं यंगस्टर्स को। और अगर बात करें सलमान खान के बारे में, तो उनका केस काफी ज्यादा क्रिटिकल लग रहा है, क्योंकि ना खुद सलमान मूवीज करने में इंटरेस्टेड लग रहा है और ना ही कोई उनके साथ मूवीज करने में इंटरेस्टेड है और ना ही उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेकर कोई ऑफिशियली अपडेट है। मे बी सलमान खान बाकी 2 खान्स के कंपैरिजन में फ्यूचर में कुछ खास कमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोग बात करें कि फ्यूचर में कभी ये तीनों खान इंडियन सिनेमा में वापस से डोमिनेट कर पाएंगे, तो मेरे ओपिनियन में आई डोंट थिंक सो। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग अब खान्स का फ्यूचर क्या हो। काफी डिटेल। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इन्होंने एक बात बोली थी कि लोग इनको शायद भूलते जा रहे हैं या इस तरह की कोई बात की थी। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि शाहरुख खान को, सलमान खान को और आमिर खान को ना आने वाले कई सालों तक लोग भूलेंगे नहीं। शाहरुख खान हमेशा बादशाह के तौर पर याद किए जाएंगे, सलमान खान जो है वो सुल्तान या जो भी उनको टैग मिला हुआ है, और आमिर खान परफेक्शनिस्ट। क्योंकि अब आपको एक मिसाल देता हूँ, विराट कोहली आ गए, नई क्रिकेट में विराट कोहली आ गए, उनके बाद और आ गए, लेकिन लोग कभी सचिन तेंदुलकर को भूले नहीं। किशोर कुमार साहब की बात करता हूँ, अरिजीत सिंह आ गए, सोनू निगम आ गए, भूले आप किशोर? तो लोग नहीं भूलेंगे उनको, क्योंकि वो सुपरस्टार्स थे, हैं और रहेंगे। अगर आप बाहर जाके इंडिया का नाम ले लो ना, इंडिया गोरों को पूछो तो वो शाहरुख खान का भी नाम लेते हैं। और अच्छा, एक इनकी बात मुझे सही लगी है कि जो तीनों खान्स है ना, उनकी जो मूवीज जो चूज करना वो सही आजकल नहीं चूज कर रहे। मैं आपको बता दूं कि देखें, एसआरके तो अपना बहुत तगड़ा कमबैक 2024 में कर चुके हैं, और ये किसी की भी ज़िंदगी में, फिल्म स्टार्स नहीं, किसी की भी ज़िंदगी में ना हमेशा ये नहीं रहता कि आप ऊपर ही जाते रहो, हमेशा नीचे भी आते हो फिर ऊपर जाते हो, ये लाइफ है। तो सलमान खान के साथ पहले भी ये हो चुका है, वांटेड से उन्होंने कम बैक किया, फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी 2-1 फिल्में फ्लॉप हुई हैं, कोई मसला नहीं, वो भी वापस आएंगे। वो भी कह रहे हैं कि इनको चाहिए कि स्क्रिप्ट अच्छी चूज करें। थोड़ा सा वो भी अब वर्क करेंगे अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह चीज़ों पे। साउथ के जो एक्टर्स हैं उनका ये है कि जिस तरह प्रभास हो गया कि वो अपनी स्क्रिप्ट्स बड़ी उस तरह की चूज करते हैं। साउथ इंडस्ट्री एक टाइम पे लोग देखते ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसे अपने आप को वो किया, चाहे वो स्क्रिप्ट्स हो, चाहे वो उनकी एक्टिंग हो, चाहे वो उनके बजट हो, जो भी हर चीज़ ऐसे उन्होंने किया कि अब साउथ इंडस्ट्री को सब लोग पहचानते हैं। बाहुबली के बाद हाँ, यश, अल्लू अर्जुन, प्रभास, ये लोग अब मतलब इनको दुनिया पहचानती है और इन्होंने ऐसी डिफरेंट फिल्म्स कर रहे हैं। बात करेंगे आमिर खान की। आमिर खान खुद मानते हैं कि मैंने जो ये की थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान, मुझे स्क्रिप्ट ठीक ठाक नहीं लगी थी, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था। वहीं से उनका 2 फिल्म्स, फिर उसके बाद लाल सिंह आई, तो उनमें उनका हो गया। लेकिन आमिर खान का भी कमबैक हो जाएगा। सितारे ज़मीन, वो जो कह रहे थे चैंपियंस का रीमेक है, वो चैंपियंस का रीमेक जहाँ तक मैंने सुना था एक और फिल्म आमिर खान प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, वो चैंपियंस का रीमेक होने वाला है। उसके लिए उन्होंने सलमान खान को भी अप्रोच किया था, बट वो नहीं हो पाया। लेकिन ये जो सितारे ज़मीन है, ये मेरे ख्याल से ओरिजिनल ही है जितना मैंने सुना है, और सिकंदर भी बिल्कुल ओरिजिनल है, उसके डायरेक्टर ने खुद बोला है। तो खान्स को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, उन से अच्छे बेहतर जरूर आएंगे, लेकिन उनकी जगह को कोई ले नहीं सकता है। रणवीर कपूर है यंगस्टर्स में, रणवीर हैं, प्रभास हैं, यश है, अल्लू अर्जुन है, ये सब हैं। और मेरा मानना आजकल कार्तिक आर्यन, हाँ, मेरा मानना ये है कि कभी भी ये सलमान खान, शाहरुख तो वापस आ चुके हैं, सलमान और आमिर खान भी ऐसे वापस आएंगे। बस एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए। तो कभी ऐसा नहीं कि अगर एक फिल्म उनकी फ्लॉप होगी या 2 फ्लॉप होगी तो हम उनके फ़ैन उससे नफरत करने लग जाएंगे, नहीं। तो वो वापस आएंगे, ये मेरा मानना है। कब आएंगे, कितनी फिल्म्स के बाद आएंगे, ये हमको नहीं पता, लेकिन उनकी जो जगह हमारे दिलों में है वो हमेशा वैसी रहेगी। सलमान खान की काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, तो आमिर खान की सितारे ज़मीन पर भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। शाहरुख खान के भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले हैं, उनके लिए भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। बाकी टाइम बदल गया, अब एक्शन मूवीज चल रही हैं, एक टाइम पे रोमांटिक कॉमेडी हॉरर चलती थी। लोग मांगते हैं, हाँ, हॉरर भी मांगते हैं, तो अजय देवगन, देखें अक्षय कुमार का भी हो जाएगा केसरी 2 से, मुझे लगता है बड़ा अच्छा कमबैक। अजय देवगन हॉरर भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, वो गोलमाल भी करते हैं, शैतान भी करते हैं। इसी तरह खान्स भी इस तरह अगर करें डिफरेंट फिल्म्स, तो मेरे ख्याल से लोगों को वैरायटी चाहिए और वो उनको मिलेगी। बाकी आपका क्या ख्याल है इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। इसी तरह आपके लिए लाएंगे न्यू और डिफरेंट वीडियोस डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सारा